नमस्कार दोस्तों, इस क्लास में आज हिंदी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। दुनिया की कोई भी एग्ज़ाम यदि आप देना चाह रहे हैं तो यहां से लगभग 4 से 6 प्रश्न आने की 100% संभावना है। इसलिए आप सभी लोग अंत तक पढ़ने का प्रयास करेंगे और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन को ईसाईयत की देन किसने माना है? आंसर ग्रियर्सन ने माना है। पूछ रहा भक्ति आंदोलन की ईसाईयत की देन किन के द्वारा माना गया? तो ग्रियर्सन महोदय के द्वारा माना गया है। सेकेंड क्वेश्चन है कि भक्ति काव्य की भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास किसने माना है? आंसर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है। थर्ड प्रश्न है, पराजय के बाद व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता प्रदर्शित करना चाहता है। यही मनोवृत्ति भक्ति आंदोलन का स्रोत है। यह कथन किसका है? 4 ऑप्शन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन यदि दे लेते हैं तो भी अच्छी बात है। आंसर श्याम सुंदर दास का है। पुनः सुन लीजिए, पराजय के बाद व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता प्रदर्शित करना चाहता है। यही मनोवृत्ति भक्ति आंदोलन का स्रोत है। यह कथन बाबू श्याम सुंदर दास का है। 4 क्वेश्चन है, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसने कहा है? पूछ रहा भक्ति काल को यहाँ पे, ठीक है, हिंदी काल का स्वर्ण युग किसके द्वारा माना गया है? डॉक्टर श्याम सुंदर दास के द्वारा। यदि आपसे पूछता, ठीक है, भक्ति काल को स्वर्ण युग किसने कहा, तब ग्रियर्सन महोदय को लगाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पूछा है भक्ति काल को हिंदी साहित्य का बोला, हिंदी साहित्य का लेकर के बोला, पूरा हिंदी साहित्य को मिला करके बोला है, ठीक है। 5 है, हिंदी साहित्य के इतिहास में नामकरण की दृष्टि से कौन सा काल सबसे विवादास्पद रहा है? तो देखिए यहाँ पे विवादों में घिरा जाने वाला काल के बारे में संबोधित किया है। आंसर भक्ति काल जो है वह सबसे ज़्यादा विवादों में घिरा रहा था। 6 है, भक्ति को धर्म का रसात्मक रूप किसने कहा है? रसात्मक रूप किन के द्वारा माना गया था? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कहा गया है। 7 है, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस काल में हिंदी साहित्य की सभी विधाओं में साहित्य सृजन हुआ था। 8 है, भक्ति आंदोलन को इस्लामी आक्रमण से पराजित हिंदू जनता की असहाय एवं मनोस्थिति से किसने जोड़ा है? किनके द्वारा जोड़ा गया है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा जोड़ा गया है। 9 है, 9 भक्ति द्रविड़ उपजी लाया रामानंद, यह पंक्ति किसने कहा था? किनके द्वारा यह पंक्तियाँ दी गई है? तो यह कबीर दास के द्वारा दिया गया है। 10 है, रामानुजाचार्य के गुरु कौन थे? तो रामानुजाचार्य के गुरु के बारे में आपसे पूछ रहा है। आंसर कांची पूर्ण जी थे। तो ऑप्शन मेरा ये बिल्कुल सही हो जाता है। 11 है, किसके भक्त पर गीतों का संकलन अभंग के नाम से जाना जाता है? किनके गीतों का? आंसर नामदेव के गीतों का। 12 है, हिंदी भक्ति काव्य का शुभारंभ किसकी रचनाओं से माना जाता है? आंसर नामदेव की रचनाओं से हिंदी साहित्य की भक्ति काल का शुभारंभ मानी गई है। 13 है, दिव्या प्रबंधन काव्य संकलन है। दिव्या प्रबंधन काव्य संकलन किनके द्वारा माना गया? तो अलवर भक्तों के द्वारा यहाँ पे प्रबंधन काव्य संकलन किया गया, दिव्या प्रबंधन, ठीक है। 14 अलवर का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो यहाँ पे मैं ऑप्शन बता देता हूँ, शूद्र, मूर्ति पूजक, रूढ़िवादी, मग्न होना। तो बिल्कुल सही है, मग्न होना। 15 है, नागा अर्जुन 15 निर्गुण एवं सगुण दोनों प्रकार की भक्ति का मुख्य लक्षण कहाँ पे पाया गया था? निर्गुण और पूछ रहा है सगुण के बारे में, ठीक है।
आंसर मेरा ए बिल्कुल सही, भागवत विषयक रीति एवं नियतता में। 16 है, नामवर के गीतों का सबसे पहले संपादन किसने किया था? नामवर के गीतों का सबसे पहले नाथ मुनि के द्वारा किया गया था। 17 है, अलवर गायकों की संख्या कितनी थी? तो अलवर गायकों की संख्या कितना था? तो ध्यान रखेंगे 12 थी। ऑप्शन बिल्कुल मेरा सी सही है। 18, अलवर महिला संत का नाम क्या था? अपला, गार्गी, राबिया, अंडाल। तो अलवर महिला का सबसे अच्छा नाम जो था वह क्या था? अंडाल नाम करके महिला थी। 19 है, रामानुजाचार्य किसकी उपासना पर जोर देते थे? विष्णु जी की, कृष्ण जी की, शिव की या भक्ति की? क्वेश्चन पूछा रामानुजाचार्य किसकी उपासना पर अधिक बल देते थे? आंसर विष्णु जी की उपासना पर अधिक बल दिया करते थे। 20 है, अवधूत किसे कहते हैं? माधवाचार्य के अनुयायियों को, निर्वाक के वैरागियों को, सी है रामानंद के वैरागियों को, डी है चैतन्य के सन्यासियों को। अवधूत किसे कहा जाता है? तो रामानंद के वैरागियों को अवधूत के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी। 21, रामानंद रामायण और लक्ष्मी के स्थान पर किसकी उपासना पर जोर दिया था? रामानंद ने किनकी? राधा कृष्ण, शिव पार्वती, सीताराम, ये सभी। तो रामानंद ने किनकी उपासना पर विशेष जोर दिए थे? आंसर सीताराम की उपासना पर इन्होंने विशेष जोर दिए थे। 22 है, योग साधना के प्रवर्तक तथा आदि गुरु माने जाते हैं किनको? गोरखनाथ को, बुद्ध को, विष्णु को या शिव को? योग साधना के प्रवर्तक के रूप में किनको जाना जाता है? आंसर शिव जी को पहचाने जाते हैं। ठीक है। 23, सतमत का महत्व इसलिए है क्योंकि वे मानते थे कि भक्त जन्म मरण से मुक्त होते थे। बी है ईश्वर को मिलने वाला गुरु। सी है भक्ति क्षेत्र में जाति पाति का भेद। और डी है शास्त्रीय ज्ञान का महत्व। तो संत मत का महत्व के बारे में यहाँ पे चर्चा किया है। आंसर ईश्वर में, ठीक है, मिलने वाला गुरु के बारे में यहाँ चर्चा किया। 24 है, नीमक किस कवि की माता का नाम था? रहीम का, सूरदास का, कबीरदास का या मलुकदास का? तो नीमक किस कवि की नाम था? आंसर कबीरदास की। ठीक है, आंसर सी बिल्कुल सही। 25, उत्तर भारत में विष्णु भक्ति के संस्थापक कौन थे? तुलसीदास, रामानुजाचार्य, नामदेव, सूरदास। तो उत्तर भारत में विष्णु भक्ति के प्रवर्तक किनको माना जाता है? रामानुजाचार्य को माना गया है। 20, निर्गुण भक्ति का आदि स्रोत है? मुंड उपनिषद, प्रश्न उपनिषद, कंठ उपनिषद या श्वेता उपनिषद? तो निर्गुण भक्ति का आदि स्रोत किनको माना गया है? तो श्वेतांबर उपनिषद को माना गया है। 27, अस्मात् संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? अस्मात् संप्रदाय, ठीक है, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, नामदेव या विष्णु स्वामी? तो अस्मात् संप्रदाय के संस्थापना के बारे में पूछ रहा है। आंसर शंकराचार्य थे। ठीक है। 28, निम्नलिखित में से सम्मिलित कीजिए। यहाँ पे आपको सम्मिलित करने के, मिलाने के लिए बोल रहा है। तुगलक संप्रदाय जो था ये केरल से स्टार्टिंग हुआ था। जहाँ पर भी केरल आपको दिखाई देगा तो आप वहाँ पे केरल लगाएंगे। ये कहाँ से? केरल से स्टार्टिंग हुआ था। ठीक है, तो पहला हो जाएगा केरल से, और सेकेंड है सहज्य संप्रदाय, ये बंगाल जाएगा। जहाँ भी जाएगा बंगाल से, बंगाल से ताल्लुक़ रखते थे सहज्य संप्रदाय। ठीक है, उसके बाद पंच सखा संप्रदाय, ये उड़ीसा से, ऑप्शन मेरा 2 सही हो जाता है। और बरकरी संप्रदाय यह जो था यह महाराष्ट्र से, हमेशा ध्यान रखिएगा कि बरकरी संप्रदाय यह महाराष्ट्र से मतलब रखता था। 29, निर्गुण काव्य धारा को ज्ञानश्री, प्रेमश्री के 2 भागों में विभाजित करने वाले विद्वान कौन थे? मिश्र बंधु, शिव श्री सिंगर, गुलाब राय, आचार्य रामचंद्र शुक्ल? आंसर आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे, जिन्होंने भक्ति काल को, निर्गुण भक्ति काल को 2 भागों में विभाजित किए थे। ठीक है। 30 है,
साधना के क्षेत्र में जो बाह है, साहित्य के क्षेत्र में वही रहस्यवाद है, यह किसने कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, महापंडित राहुल चक्रित्यायन, डी है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी के बारे में यहाँ पे चर्चा किया है। तो आंसर मेरा आचार्य रामचंद्र शुक्ल होगा। 31 विष्णु का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है आयुर्वेद में, अथर्ववेद में, ऋग्वेद में, सामवेद में। तो विष्णु का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पे मिलता है, ये आपसे क्वेश्चन जानना चाह रहा है। आंसर बिल्कुल सी हो जाएगा, ऋग्वेद में। 32 विष्णु धर्म के संस्थापक का उल्लेख मिलता है कहाँ पे? रामानुजाचार्य में, माधवाचार्य में, निर्विकाचार्य में, नामदेव में। तो विष्णु धर्म के संस्थापक के रूप में कहाँ पे मिलता है? तो वह नामदेव के संस्थापक को माना जाता है, विष्णु धर्म के संस्थापक। ठीक है। 33 भक्ति आंदोलन का सूत्रपात उत्तर भारत में न होकर दक्षिण भारत में हुआ था। इसके मूल कारण में कौन सा कथन सत्य है? ए दक्षिण भारत पूर्णतः निरापद था, बी दक्षिण भारत में ईसाइयों का प्रभाव था, सी उत्तर भारत के लोग शैक्षणिक रूप से पिछड़े थे, डी है दक्षिण भारत पर मुस्लिम शासकों के अनगिनत अत्याचार हुए थे। तो आंसर ये दक्षिण भारत पूर्णतः निरापद था। इसलिए आप सभी लोग ध्यान जरूर देंगे, क्योंकि ये से क्वेश्चन हमेशा बार बार पूछे जाते हैं। 4 है अद्वैत दर्शन के प्रवर्तक कौन है? रामानुजाचार्य, रामानंद, शंकराचार्य या चरपटनाथ? अद्वैत दर्शन के संस्थापक के बारे में पूछ रहा है। आंसर शंकराचार्य जी थे। 35 है सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पे मिलान करना है। तो शुद्धाद्वैतवाद वल्लभ भाई आचार्य के द्वारा चलाया गया था, ये बिल्कुल मेरा सही है। तो इस तरह से आपको भी मिलान करना है। और अद्वैतवाद शंकराचार्य के द्वारा चलाया गया था। और विशिष्टाद्वैतवाद के बात करें तो विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य के द्वारा चलाया गया था। अद्वैतवाद माधवाचार्य के द्वारा चलाई गई थी। तो यहाँ पे मेरा जहाँ भी ऑप्शन ए बी सी डी लगातार मिलेगा 1 2 3 4 वो बिल्कुल मेरा सही हो जाता है। 36 अद्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य शंकर को किस पुराण पंथियों ने प्रच्छन्न दिशा कहा था? शंकराचार्य दिशा के मतवालियों में बड़ा भेद था। बी है शंकराचार्य भारत में बौद्ध धर्म को समाप्त करना चाहते थे। सी शंकर के अद्वैत दर्शन भारत को एक सूत्र में बांधा था। डी है बौद्ध धर्म में सभी मनुष्य समान, शंकराचार्य इसी का अनुकरण किया करते थे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए 36 का बौद्ध धर्म से रिलेटेड थे। ये ऑप्शन मेरा डी सही हो जाता है। 37 अद्वैतवाद के अनुसार क्या है? जीव और ब्रह्म एक है। बी है संसार सत्य है। और सी कहता है जीव और ब्रह्म अलग अलग हैं। और डी है ब्रह्म विशेषण युक्त है। तो अद्वैतवाद के अनुसार क्या है? तो जीव और ब्रह्म क्या एक है? अद्वैतवाद का ही कथन था। इसके बाद फिर मत चलाए थे, धर्म चला था अद्वैतवाद ने। ठीक है। 38 भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर भारत लाने का श्रेय किसको जाता है? संत नामदेव को, संत रामानंद को, संत एकनाथ मुनि को या संत कबीर को? तो भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत लाने का श्रेय सीधा आप ध्यान रखेंगे रामानंद जी को जाता है। 13 हरिदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? स्वामी हरिदास, हित हरिवंश, निर्विकाचार्य, चैतन्य महाप्रभु? तो बी हित हरिवंश राय थे। 40 है वैष्णव धर्म के 4 प्रमुख आचार्यों में से किसने अपने सिद्धांतों में भक्ति और ज्ञान का समुच्चय माना है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विष्णु धर्म में, ठीक है, 4 प्रमुख थे, उनमें से किसको सबसे प्रमुख माना गया? रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, निर्विकाचार्य या विष्णु स्वामी को? ठीक है। तो आंसर मेरा ये रामानुजाचार्य को। 41 भक्ति और ज्ञान की पृष्ठभूमि में रामावत संप्रदाय के प्रवर्तक
किसने किया था? रामानुजाचार्य, रामानंद, विष्णु स्वामी, निर्विकाचार्य ने। तो भक्ति ज्ञान की पृष्ठभूमि में रामा और संप्रदाय के प्रवर्तक किसने किया था? तो रामानंद ने किया था। 42 वरकरी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? नामदेव, कबीर, ज्ञानेश्वर, एकनाथ मुनि। तो वरकरी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आंसर ज्ञानेश्वर, जहां भी दिखाई देगा बिल्कुल आप सही लगाएंगे। 43 श्री संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन थे? आचार्य शंकर, आचार्य रामानुजाचार्य, आचार्य माधवाचार्य या आचार्य निर्विकाचार्य। तो श्री संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? 43 का आंसर बी, आचार्य रामानुजाचार्य जी थे। 44 रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक हैं माधवाचार्य, निर्वाक, विष्णु स्वामी, रामानुजाचार्य। रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक के बारे में पूछा तो विष्णु स्वामी जी थे। 45 जब नाथ ने अपने मत का प्रचार करने के लिए किस संप्रदाय की स्थापना किया था? तो जब नाथ, ठीक है, किसने किया था? 45 का विष्णु संप्रदाय के द्वारा किया गया था, विष्णु ही संप्रदाय के, ठीक है। 46 अनंतानंद, कबीर, सुखा, सुरसुरा, पद्मावती, नरहरि, पीपा, भावनानंद, रैदास, घाना और सेन सुरसुरा की घरहरि रामानंद के शिष्यों में से यह सूची किस काव्य ग्रंथ में है? ठीक है, एक जो लिखी गई है, इतने शिष्यों के बारे में वर्णन किया गया है, ये किस काव्य ग्रंथ में लिखा गया था? आशा दीवार में, भक्तमाल में, सोहिला में, रीर हरि में। तो यह भक्तमाल में जिक्र किया गया है। 47 कबीर की वाणी का संग्रह बीजक कहलाता है। इसके कितने भाग हैं? 2, 3, 4 या 5? तो कबीर का जो बीजक कहलाता है, यह जो कितने भागों में विभक्त है प्यारे दोस्तों? यह 3 भागों में विभक्त किया गया है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। 48 भक्ति काल का समय सीमा क्या था? 1375 से 1700 ईस्वी संवत तक, बी है 1375 से 18 ईस्वी, सी है संवत 1375 से 1900 ईस्वी तक, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो भक्ति काल का समय सीमा कब से माना गया है? तो 1375 से 1700 ईस्वी तक माना गया है। 49 है ज्ञान मार्गी कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? सिद्ध कवि, नाथपंथी कवि, भक्त कवि या संत कवि। तो ज्ञान मार्गी कवियों को, ठीक है, पूछा ज्ञान मार्गी कवियों के बारे में, आंसर सीधा सी संत कवि को जाने जाते हैं। 50 है भक्तमाल के रचनाकार कौन? रैदास, नाभादास, धर्मदास, जीवनदास। तो भक्तमाल की रचना जो था वह नाभादास के द्वारा किया गया था। तो आज की क्लास मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। अच्छा लगेगा तो अपने मन से आप शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसमें चंद सेकेंडों का समय लगेगी, न 1 रुपया खर्च है न 1 पैसा। तो आज की क्लास मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। थैंक यू, धन्यवाद प्यारे दोस्तों।